एक कहानी, एक किरण। एक बड़े संपन्न परिवार से आतिथ्य और सत्कार सेवा लेने के बाद गुरु शिष्य विदा हुए। बूढ़ा गुरु आगे एक झोली को टांगे हुए और उसका युवा शिष्य पीछे धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकों को उठाए हुए। शिष्य बार बार देखता कि गुरुजी झोली में हाथ डालकर कुछ देखते हैं। आज चल भी कुछ तेजी से रहे हैं। शिष्य बार बार आदर पूर्वक पूछता, महाराज इतनी जल्दी क्या है? गुरुजी उत्तर में कहते, सांझ ढली आती है, कहीं राह तो नहीं भूल गए? कभी कहते, कोई गांव दिखाई नहीं देता? कभी कहते, कोई दिया, कोई रोशनी का आभास नहीं होता? कभी कहते, जंगल कुछ और गहरा नहीं हो गया? शिष्य परेशान बोला, आपको मैंने इतना चिंतित कभी नहीं देखा। आप ही तो कहा करते थे कि साधु के लिए क्या जंगल और क्या गांव, जहां हुई सांझ वहीं किया विश्राम। लेकिन आज कुछ बात नई है, समझ से बाहर की है। तेज गति और परिश्रम से होंठ सूखने लगे। गुरुजी ने कहा, पानी पीने को रुकते हैं, झरना भी सामने है। आमतौर पर गुरुजी अपना झोला पत्थर पर रखते और नहा धो लेते थे, पर आज शिष्य से कहा, झोला पकड़ो, संभाल के रख लेना। शिष्य को लगा आज ये झोला कुछ अति विशेष हो गया है। एक और हटकर उसने झोले में हाथ डाला तो देखा सोने की ईंट। समझ गया गुरुजी की तीव्र गति और भय का राज। उसने अपनी पुस्तकें और धर्म ग्रंथ एक और रखे, सोने की ईंट को नदी में फेंका और लगभग वैसा ही एक पत्थर झोले में डाल दिया और आदरपूर्वक गुरुजी के पास आकर खड़ा हो गया। हाथ मुंह धोकर गुरुजी तैयार हुए, जल्दी से झोला लिया और अपने कंधे पर टांगा, टटोल कर देखा और शिष्य को चलने की आज्ञा दी। फिर पूछने लगे, रात उतरती आ रही है, कोई दिया नहीं, कोई बाती नहीं, जंगल में अंधेरा गहरा हो रहा है, आज विश्राम कहाँ होगा? 2-3 मील चलने के बाद शिष्य हंसने लगा। गुरुजी ने पूछा, क्यों हंसता है? शिष्य ने कहा, अब दीपक दिखाई न दे, गांव पहुंचे न पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ने कहा, क्या कह रहा है तू? झोले में हाथ डाला, ईंट तो वही थी। फिर कहा, तू कह क्या रहा है? गुरुजी ने एकदम हाथ में पकड़ी ईंट को झोले से बाहर निकाला, प्रकाश में देखा। आश्चर्य! देखा हाथ में सोने की ईंट नहीं, पत्थर था। गुरु भी हंसने लगे। पिछले 2-3 मील पत्थर को सोने की ईंट समझकर ढोता रहा, चिंताग्रस्त होता रहा और जोर से हंसने लगे। पत्थर हवा में उछाल दिया, झोला वृक्ष के नीचे रखा और उस पर सर टिकाकर लेट गए रात का विश्राम करने के लिए। शिष्य ने धर्म ग्रंथ और पुस्तकें गुरुजी के सर के पास रखी और चरणों में बैठ गया, चिंता मुक्त। असत्य को असत्य की तरह जान लेना, सत्य को सत्य की तरह समझने की दिशा में पहली कड़ी है। पूरा जीवन ईंट और पत्थर कंधे पर ढोकर जिस सुख के स्वर्णिम स्वप्न का निर्माण हम करने की राह में घुलते रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, वह स्वप्न तो मिलता ही नहीं। हाँ, हम ईंट, पत्थर और राख का अंश जरूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं संसार से, उठ जाते हैं खाली हाथ। और अगर अलौकिक यथार्थ की ओर उन्मुख हो जाएं तो हाथ भरने शुरू हो जाते हैं। और अधिक और अधिक ईंट और पत्थर जोड़ने की इच्छा से विमुक्त होते ही मुक्ति की तरफ सन्मुख हो जाते हैं। चिंता से, कटुता से, द्वेष से, अशांति से और बढ़ते हैं शांत सुंदर वैराग्य की ओर, चाहे घर में हो या जंगल में।